ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 24 जुलाई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा हमें फिर से ज्ञान रत्नों की लेन देन कर एक दो की पालना करने की बात बता रहे हैं। फिर बाबा बोलते हैं बीमारी अथवा कर्म भोग जो आता है जिससे मनुष्य फंस जाते हैं, दर्द में चले जाते हैं, चिंता परेशानी तो ऐसे ही रहने से लगती है। उसमें हमें किस तरह से अपना हिसाब चुकता करना है उसको बाबा ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। फिर बाबा ने बोला तुम शिव बाबा के भंडारे से तुम्हारी पालना होती है, कौन करता है, कौन मुकर्रर है, इसको भी बाबा ने बताया है। और बाबा ने आज बोला कि आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं, ये सही नहीं है, तो क्या सही है इसको समझेंगे। फिर बाबा ने बोला मैं जो तुम्हें डायरेक्शन देता हूँ उसको अमल में लाना है, कौन सी सर्विस करनी है, पापा ने इसको क्लियर किया। फिर बाबा बोलते माया का वार बहुत होता है बच्चों में, हुँ? लेकिन जब निश्चय नहीं है तो कैसे फंस पड़ते हैं, इसको समझेंगे। फिर आगे बाबा ने बोला कि तुम्हें ढिंडोरा पीटना है, किस बात की ढिंडोरा पीटनी है ये हमें मुरली बताएगी। फिर कछुए के बाबा ने आज मिसाल दिया है, किस बात पे दिया है इसको भी समझेंगे। और होवनहार महाभारत लड़ाई के पहले पहले पहल हमें क्या चीज़ पूरा कर लेना है, कौन सा होमवर्क पूरा कर लेना है, इसको भी क्लियरली हम समझेंगे। बाबा हमें रोज रोज पढ़ाते हैं, भिन्न भिन्न रूप से समझाने देते हैं, तो हमें कैसे रहना चाहिए। बाबा मेहनत करके बच्चों को कैसा बनाते हैं और बच्चे घड़ी घड़ी क्या कर लेते हैं, इसको समझेंगे। फिर बाबा बोलते हैं जब तुम नियम से चलोगे, श्रीमत पे चलोगे, तो जन्म जन्मांतर की तुम्हारी आफतें मिट जाएगी। ये जो आफत आती है ना विघन, वो जन्म जन्मांतर के मिट जाएंगे। अब बेहद के बाबा की मत मिलती है हमें ब्रह्मा के द्वारा। मास्टर बीज रोपण, अपनी कर्मेंद्रियों को समेटना, उसका अभ्यास साधना में हम समझेंगे। और रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले कैसे पूजनीय बनते हैं, उसको वरदान और उसके विस्तार में समझ लेंगे। और माया का तिरस्कार करने वाले क्या बनते हैं, इस स्लोगन में समझ लेंगे। ठीक है, चलिए तो सुनते हैं हम। ध्यान से बैठिए, अगर डायरी पेन ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा, सोने पे सुहागा है। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों की लेन देन कर तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। तो क्या करना है, ज्ञान रत्नों की लेन देन करो, हर एक को कुछ न कुछ बातें ज्ञान से उसे सुझाते रहो, एक दो की पालना करो, उसे समझाते रहो, संभालते रहो, और आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। तो सबसे प्यारा रिश्ता जो होता है आज हम समझेंगे कि किस रूप में होता है। हुँ? बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि रिश्ता जो होता है वो किससे होता है। तो एक सेठ जी थे, उनके घर में एक गरीब आदमी काम करता था जिसका नाम था रामलाल। एक दिन रामलाल काम कर रहा था, अचानक उसका फोन बज उठा और मतलब बेचैनी से उस घंटी को मतलब फोन उठाया। सेठ जी बोले किसका फोन है, तो बोला मेरी पत्नी का है। बोला कि जब फोन आया तो तुम्हें तो डरते क्यों पत्नी से। नहीं साहब, मैं डरता नहीं, मैं तो उसकी कद्र करता हूँ, जरूर से कुछ ज़रूरत होगी तभी तो उसने फ़ोन किया है, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। सेठ जी हंसने लगे, बोले ऐसा क्या है उसमें, हाँ न तो सूरत भी है न पढ़ी लिखी है। तो वो बोलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब कि वो कैसी है, पर मुझे सबसे प्यारा रिश्ता उसी का लगता है। सेठ जी को थोड़ा तुनक गए, एकदम तुम एकदम जोरू के गुलाम हो, सारे रिश्ते और कोई मायने नहीं रखते तेरे लिए, सिर्फ पत्नी से ही रिश्ता है। तो उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, सेठ जी, माँ पिताजी रिश्तेदार नहीं होते, वे तो हमारे भगवान हैं, हमारे मसीहा हैं। उनसे रिश्ता निभाना नहीं, उनकी पूजा की जाती है। भाई बहन के रिश्ते जन्मजात होते हैं, दोस्ती का रिश्ता भी मतलब का ही होता है। आपका मेरा रिश्ता भी ज़रूरत और पैसे का है, पर पत्नी बिना किसी करीबी रिश्ते के होते हुए भी हमेशा के लिए हमारी हो जाती है, अपने सारे रिश्ते को पीछे छोड़कर, और हमारे हर सुख दुख की सहभागी बन जाती है, आखिरी सांसों तक। सेठ जी अचरज से उसकी बातें सुन रहे थे। वो आगे बोलता चला गया, सेठ जी, पत्नी अकेला रिश्ता नहीं निभाती, बल्कि वह पूरे रिश्तों की भंडार है। जब वो हमारी सेवा करती है, हमारी देखभाल करती है, हमसे दुलार करती है, तो एक माँ जैसी होती है। जब वो हमें जमाने के उतार चढ़ाव से आगाह करती है, और मैं अपनी सारी कमाई उसके हाथ पर रख देता हूँ, क्योंकि जानता हूँ वो हर हाल में मेरे घर का भला करेगी।
तब वो पिता जैसी होती है। जब हमारा ख्याल रखती है, हमसे लाड करती है, हमारी गलती पर डांटती है, हमारे लिए खरीदारी करती है, तब बहन जैसी होती है। जब हमसे नई नई फरमाइश करती है, नखरे करती है, रूठती है, अपनी बात मनवाने की जिद करती है, तब बेटी जैसी होती है। जब हमसे सलाह करती है, मशवरा देती है, परिवार चलाने की नसीहतें देती है, झगड़े करती है, तब एक दोस्त जैसी होती है। जब वो सारे घर का लेन देन, खरीदारी, घर चलाने की जिम्मेदारी उठाती है, तो एक मालकिन जैसी होती है। और जब वो सारी दुनिया को, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी छोड़कर सिर्फ हमारे पास आती है, उस समय वह पत्नी, प्रेमिका, अर्धांगिनी, हमारी प्राण और आत्मा होती है, जो अपना सब कुछ सिर्फ हम पर न्यौछावर करती है। तो मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। तो क्या गलत करता हूँ सेठ जी? उसकी बात सुनकर सेठ जी की आंखों में तो पानी आ गया। इसे कहते हैं आपस में सच्चा प्रेम। तो देखा कितनी सुंदर कहानी थी ना। आपस में हमें बहुत प्रेम से रहना है, हर रिश्ता निभाना है जो कि सच्चा है। प्रश्न है, बीमारी अथवा कर्म भोग होते भी अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है? उत्तर, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। कोई भी कर्म भोग अथवा बीमारी आती है तो अपने आप से बातें करो, क्या वो हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया? ये पुरानी जुत्ती है, इस पुराने हिसाब किताब को चुप तो करना है। फिर हम 21 जन्मों के लिए सब बीमारियों से छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना। देखा, बीमारी के समय भी भगवान कह रहे कि विचार सागर मंथन करो, मुरली पढ़ते रहो लेटे लेटे भी, और यह सोचो कि 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, ये शरीर तो पुरानी हो गई, अब तो हमें नया शरीर मिलने वाला है, सभी बीमारियों से हम 21 जन्म के लिए छूट जाएंगे। तो यही सोचना है। और कहते भी है ना कि बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़े हैं। है ना बड़ी बात? तो यहाँ पे हमें कौन सा सपना निभाना है? तो भगवान की मदद करने का। बस एकदम जिद पर अड़ जाए, कुछ भी हो हिम्मत करके बस घुस जाना है अंदर, एकदम हथियारों से लैस होकर निकल लेना है। बस दुश्मन को पार करना ही करना है, ताकि भगवान के लिए हम खड़े रहें, है ना। तो उसके लिए एकदम डटे रहें। गीत है, माता ओ माता तो सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। वंदे मातरम। हम्म। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। तुमको शिव बाबा के भंडारे से ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है, अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। सभी माताओं की पालना कैसे होती है? ज्ञान अमृत के कलश से, ज्ञान रत्नों के खजाने से। तो वास्तव में महिमा किसकी है? शिव बाबा की। वही तो है हमारे माता पिता, करण करावन हार है ना। तो अविनाशी ज्ञान यज्ञ से हमारी पालना होती है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से। और गाया हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म करना भी सही नहीं है। तो क्या सही है? ये आदि सनातन ब्राह्मण धर्म सही है। ब्राह्मण धर्म सही है, क्योंकि ब्राह्मण बनोगे तभी तो देवता बनोगे। सुना है ना नई बात? तो परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही तो ब्राह्मण रचते हैं, ब्राह्मण धर्म रचते हैं। फिर बाबा कहते हैं, सबको ये समझाना है, त्रिमूर्ति का चित्र सामने रख दो। इसमें लिखा हुआ है, स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन किस द्वारा, यह भी तो लिखना पड़े। तो ये बोर्ड बनाकर हर एक अपने घर में लगावे। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स अपने बोर्ड रखते हैं ना, जो जिस पोस्ट पे होते हैं। तो भगवान भी हमें डायरेक्शन देते हैं। यहाँ पे तो सबको बैच मिलता है ना, सबकी अपनी अपनी निशानी है। अब बाबा का डायरेक्शन है कि अमल में लाओ, जो सिखाया जा रहा है उसको अमल में लाओ। यह बच्चों का काम है। और कौन सी सर्विस है? विहंग मार्ग की सर्विस, मतलब हद से बेहद की यह सर्विस है। तो करना है ना सभी को। परंतु बच्चे जब सर्विस में लगे रहते हैं तो माया का वार बहुत होता है। निश्चय नहीं है कि हम बाबा के पास जाते हैं। माया का वार उन्हीं को होता है जिनको निश्चय नहीं है।
याद ही नहीं रहता, स्वर में के वर्षा लेंगे, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो बाबा क्या करेंगे? बाबा कहते हैं चलो जितना भी समय मिले मुझे याद करो। तुम ये ढिंडोरा पीटते रहो कि यह सबका अंतिम जन्म है, पुनर्जन्म मृत्यु लोक में फिर नहीं लेना है, यह बात तो सबको बता दो। घुट्टी की तरह पिला दो कि यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब कोई जन्म मृत्यु लोक में नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि मृत्यु लोक अब खत्म होने वाला है और पहले पहले कहाँ जाना है? निर्वाण धाम। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाबा कहते हैं तुम कर्मयोगी हो, क्या तुमको कछुए जानवर जैसी भी अकल नहीं है? कान खोल कर सुनिए, क्या तुम्हें कछुए जानवर जैसी भी अकल नहीं है? वो भी शरीर निर्वाह घास आदि खाकर फिर कर्मेंद्रियों को समेत शांति में बैठ जाता है। हाँ, शीतलता से समा जाता है। तुम बच्चों को भी तो बाबा की याद में रहना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है, मतलब कर्म करो, शरीर निर्वाह योग करो, लेकिन उसके बाद फिर अपने कर्मेंद्रियों को समेट लो, यही करना है। इस होवाढार महाभारत लड़ाई से पहले पुरुषार्थ कर लेना है। महाभारत लड़ाई चल रही है, लास्ट लास्ट तक होने से पहले, खत्म होने से पहले पुरुषार्थ कर लो, अपना पद बना लो। बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी तो रोज ही मिलती है, तो इसी खुशी में रहना चाहिए ना। तुम जानते हो हमको स्वयं भगवान रोज पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है, मैंने साकार शरीर को नहीं याद करना, जिसके तन में भगवान आए उसको भी याद नहीं करना है। तो याद किसको करना है? भगवान को, क्योंकि उन्हें याद करने से विकर्म विनाश होंगे, देहधारी को याद करने से नहीं होते हैं। बाबा भी मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं, ऐसे बाबा को भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। क्या बात है, बाबा हमें कितनी मेहनत कर लायक बनाते हैं, ऐसे बाबा को भी हम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। घड़ी भूलने का कारण क्या होता है? मोह। मोह होता है, व्यक्ति वस्तु वैभव प्रकृति किसी भी चीज में मोह होता है तो भगवान को भूल जाते हैं। और मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी हो। जब किसी भी चीज से मोह खत्म होता है ना, तो किसी बात के डर नहीं, एकदम बिंदास बन जाते हो, एकदम बिंदास। किसी चीज में क्वेश्चन नहीं, फलाना ऐसे है वैसे है, नहीं याद किया, नहीं फोन किया, नहीं कुछ मैसेज लाइक किया, बहुत तरह की बातें, ये सब में मोह के ही प्रकार हैं। इनसे जब ऊपर उठोगे ना तो हर एक बात का डर खत्म हो जाएगा, आप बन जाओगे निर्भय मोहजीत। तो बनना है ना सभी को। हाँ जी बाबा, तो क्योंकि ये दुनिया तो खत्म होने वाली, सारा कब्रिस्तान बनना है, तो मेरे बने गोया विश्व के मालिक बने। सुना? फिर बाबा ने बोला यहाँ हर एक का पुराना शरीर है, कर्म भोग तो भोगना ही पड़ता है। मम्मा बाबा भी तो खुशी खुशी कर्म भोगते थे। हाँ, अब सहनशीलता को समझिए। सहनशीलता देखो, दो वर्ड है। अगर हम सहन करते हैं खुशी खुशी और अंदर में शीतलता हो, दैट इज कॉल्ड सहनशीलता। अंदर एकदम मीठे रहे, शीतल रहे, सहन कर रहे हैं, ये खुद को भी पता न चले कि हम सहन कर रहे हैं, इतनी शीतलता हो अंदर, तभी तो कहलाएगा ना सहनशीलता। फिर बाबा ने बोला तुम भी जानते हो कि अब जन्म जन्मांतर की आफतें हट जाएगी, कर्म भोग आदि बीमारी शिमारी जन्म जन्मांतर के लिए हट जाएगी। तो बस कुछ रोज है, इसे चला लो, खुशी खुशी सहन कर लो, शीतल बनकर। फिर बाबा कहते हैं बेहद की बाबा की मत तुम्हें मिलती है ब्रह्मा द्वारा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु पर ब्रह्म, है ना श्लोक। तो ब्रह्मा ही गुरु है, उनके द्वारा ही भगवान हमें ज्ञान सिखा रहे, जो परम सदगुरु, गुरुओं के सदगुरु। लेकिन दुनिया में तो कह देते ब्रह्मा की राय, ब्रह्मा तो मशहूर है, लेकिन फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, बस सब कोई घोर मट्टा कर दिए। माया भूल कराती है नीचे गिराने के लिए, बाबा अभूल बनाते हैं ऊंचे चढ़ाने के लिए। क्या बात है, ऐसे बाबा के लिए ताली। माया भूल कराती है नीचे गिराने के लिए, और बाबा अभूल बनाते हैं ऊपर चढ़ाने के लिए। बाबा बहुत अच्छी तकदीर बनाते हैं, तो बाबा को याद करना है ना। हाँ, ये तो है बहुत ही सहज। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव बाबा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्म इंद्रियों को समेट शांत में बैठने का अभ्यास करना है।
अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्म इंद्रियों को समेत शांत में बैठ अपने को साथ में बैठने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है और खुशी खुशी से पुराना कर्म भोग चुकतू करना है। अपने आप से बातें करने के 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं बाबा के पास। तो विचार सागर मंथन कर अत्यंत खुशी में रहना है, वो खुशी खुशी से पुराना कर्म भोग चुकतू करना है। अपने आप से बातें करने की, हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं बाबा के पास। तो चलना है ना सभी को, वरदान ले लेते हैं बाबा से। रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले, सर्व के पूजनीय बनो। रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय बनते। कई बच्चे सोचते हैं हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते हैं। लेकिन रिगार्ड मांगने के बजाय स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखो, तो दूसरे स्वतः रिगार्ड देंगे। क्या बात है। रिगार्ड मांगने के बजाय स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखो, खुद को रिगार्ड दो। तो अपना रिगार्ड रखना, अब समझिए, अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। जैसे मूर्ति जब आसन पर है तब पूजनीय है, मूर्ति जब आसन पर है तभी तो पूजनीय है ना। ऐसे आप भी सदा अपने ऊंची स्थिति में स्थित रहो तो पूजनीय बन जाएंगे, सब आप पे ही रिगार्ड देंगे। जो अपनी ऊंची आसन पे स्थित रहोगे, मूर्ति रूपी आसन पे, पूजनीय आसन पे, तो अपने आप सब रिगार्ड देंगे, रिगार्ड मांगने की दरकार ही नहीं होगी। स्लोगन, माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। माया का तिरस्कार करो, हम क्या करते हैं ना, गुणों का तिरस्कार कर देते हैं, उसको गुणों को सबसे पहले चलता कर देते हैं। प्रेम सुख शांति आनंद, ए निकलो निकलो निकलो, आने दो। उसके बदले प्रेम के बदले घृणा, सुख के बदले दुख, आनंद के बदले मूंझना, ये सबको बुला लेते हैं। तो इनका तिरस्कार करना है। माया के जो रावण के जो धर्म है ना, विकार, इनका तिरस्कार करो तो सर्व के सत्कारी बन जाएंगे, सभी सत्कार करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। जाते जाते एक और स्लोगन सुनते हैं। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से बहुत जल्दी डूब जाता है। किसी बात का घमंड का वजन तो बिल्कुल मत रखना, एकदम हल्के बनो, डबल लाइट बनो, लाइट और माइट बनो, तो भगवान के साथ उड़ते फिरेंगे जस्ट लाइक अ बलून। ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आपका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।